तुर्की में जलजले के दौरान इस बच्चे के साथ ऐसा क्या हुआ जिसे देखकर काफिर भी मुसलमान हो गए। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। दोस्तों, आज हम आपको तुर्की में आने वाले जलजले के दौरान होने वाले मौजिजे के बारे में बताएंगे, जहां हर इमारत जमीन बोस हो गई, हर सू तहलका मच गया। इसी दौरान एक मासूम बच्ची के साथ होने वाला मौजिजा देखकर अल्लाहु अकबर की सदाएं बुलंद हो गईं। वीडियो को मजीद आगे बढ़ाने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। नाजरीन, इन दिनों आने वाले जलजले ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। हजारों लोग मलबे तले दफन हो चुके हैं, जिन्हें निकालने में अभी तक रेस्क्यू ऑपरेशंस जारी हैं। दोस्तों, जलजला क्यों आता है? जमीन के अंदर तहों में चट्टानों के दरमियान अरसे से जारी हरकत के बाइस पैदा होने वाली तवानाई के अखराज से सतह जमीन पर पैदा होने वाली हलचल का नाम जलजला है। जलजले कुदरती आफात में सबसे हौलनाक और तबाहकुन तस्वुर किए जाते हैं। ये अचानक आते हैं और पलक झपकते ही बेशुमार इंसानों और बस्तियों को तबाह बर्बाद कर देते हैं। जलजले को कुदरती आफत का नाम दिया गया है, जो अल्लाह ताला की तरफ से अज़ाब इलाही मुख्तलिफ कौमों पर मुख्तलिफ शक्लों में जाहिर होता है, जिसमें जलजले, तूफान, सैलाब, कहत और खुश्क साली के अलावा दीगर जमीनी और आसमानी आफात और बल्लियात शामिल हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान करीम की सूरह ज़िलज़ाल की पहली चंद आयात में कुर्बे क़यामत की बड़ी निशानियों में से एक हौलनाक ज़लज़ले का जिक्र करते हुए इरशाद फरमाया। सूरह ज़िलज़ाल, सूरत नंबर 99, आयत नंबर 1 ता 3। जब जमीन अपने सख्त भूचाल से बड़ी शिद्दत के साथ थर थराई जाएगी और जमीन अपने सब बोझ निकाल बाहर फेंकेगी और इंसान हैरानो शशदर होकर कहेगा, इसे क्या हो गया है? सूरह शूरा में इरशाद खुदाबंदी है। सूरह शूरा, सूरत नंबर 42, आयत नंबर 30। और जो मुसीबत भी तुमको पहुंचती है तो उस बदामाली के सबब से ही पहुंचती है जो तुम्हारे हाथों ने कमाई होती है। हालांकि बहुत सी कोताहियों से तो वो दरगुजर भी फरमा देता है। कुदरती आफात जैसा कि जलजले हमारी अपनी ही कोताहियों के नतीजे में रूनुमा होते हैं। हर शख्स के आमाल एक से नहीं होते, सब पर मुसीबत उसके आमाल के मुताबिक ही आती है। कुछ के लिए ये कुदरती आफात जहां मुसीबत बनकर आती हैं, वहीं अल्लाह ताला के नेक बंदों पर ये बतौर आजमाइश भी मुसल्लत की जाती हैं। अगर हम ताजा तरीन जलजले की सूरत हाल पर गौर करें तो मंजर आम पर आने वाली तस्वीर इंसानियत को खून के आंसू रुला रही हैं। अल्लाह के गजब को देखकर जहां दिल खौफ से लरजने लगता है, वहीं खुदा अपनी कुदरत भी इंसानों को दिखाता है। पीर के दिन तुर्की और शाम में आने वाले शदीद किस्म के जलजले ने हर सू तबाही मचा दी है। अब तक की मौसूल होने वाली खबरों के मुताबिक तुर्की और शाम के जलजले से होने वाली तबाहकारियों के बाइस अब तक 5000 से ज्यादा अफराद लुक़्मा-ए अजल बन चुके हैं और मजीद अमवात की पेशगोई भी जारी है। कहते हैं कि इस जलजले की शिद्दत माहिरीन के मुताबिक 7.8 थी। जलजलों के माहिरीन का ये कहना है कि आने वाले जलजलों में ये जलजला शदीद किस्म का था। वहाँ के रिहायशियों का कहना है कि जलजले का दौरानिया 2 से 3 मिनट का था, लेकिन उन 2-3 मिनट ने तुर्की में कयामत सी बर्पा कर दी थी। ऐसी तबाही और चीखो पुकार थी कि लग रहा था गोया कयामत कायम हो चुकी हो। बड़ी बड़ी इमारतें पल में जमीन बोस हो चुकी थीं। चारों तरफ एक अफरा तफरी का आलम था। लोग घरों से निकलकर सड़कों पर भागने लगे थे। किसी को किसी का होश न था। दोस्तों, कहते हैं कि जब बेहयाई हद से बढ़ जाए तो वहां आसमानी और जमीनी अजाबों का नुज़ूल शुरू हो जाता है। अगर हम तुर्की के बारे में कुछ नजर सानी इस हवाले से करें तो ये बात साबित होती है कि तुर्की एक इस्लामी मुल्क है, मगर जैसे जैसे वक्त गुजरा फकत अशिया ही नहीं बल्कि लोग भी, वहां रहने वाले मुसलमान भी एडवांस होने लगे। तुर्की हुस्न में अपनी मिसाल आप है, लेकिन जब औरतों ने अपने हुस्न पर बेपर्दगी आम कर दी और सड़कों पर सरेआम बेहयाई दिखाई जा रही है, लोग इस्लाम की जानिब कम और दुनियावी रौनकों की जानिब ज्यादा खुद को रागिब कर रहे हैं। वहाँ की ड्रामा इंडस्ट्री में बनाए जाने वाले ड्रामे उरियानी और बेहूदगी की आला मिसाल बन चुके हैं। यहाँ तक कि मस्जिदों से आती अजान की आवाज के बावजूद जब लोग नमाज की तैयारी करने के बजाय ये इंतजार करने लगे कि कब अजान खत्म हो और वो अपना म्यूजिकल कॉन्सर्ट दोबारा से एंजॉय कर सकें, तब ये कुदरती आफात ही बतौर सजा इंसानी जिंदगी को दरहम बरहम करके रख देती हैं। सड़कों पर चलती सरेआम बेहयाई तो अब तुर्की जैसे इस्लामी मुल्क का मामूल बन चुका है।
नीम उरिया वजूद लिए खवातीन अपने बाप, भाई या शौहर के साथ बआसानी बगैर किसी हया के आ जा रही हैं। तुर्की में खतरनाक नौयत का ज़लज़ला आने से कई इमारतें जमीन बोस हो गईं। लोगों में अफरा तफरी सी मच गई। बहुत से लोगों के प्यारे मलबे के नीचे दफन हो गए, तो किसी का पूरा खानदान ही हस्ती से मिट गया। अभी इस सदमे से लोग निकले नहीं थे कि एक बार फिर जमीन कांप उठी। एक और शदीद तरीन ज़लज़ले के झटके ने कई जिंदगियां निगल ली और अब तक हजारों लोग इस आफत का शिकार होकर वफात पा चुके हैं, जबकि कई जख्मी हैं और अभी भी मलबे के नीचे मौजूद हैं। हर सू चीखो पुकार और अपने प्यारों का नाम पुकार कर सिसकियां लेती आवाजें इंसान का दिल झंझोड़ रही हैं। कई दिन से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी था। वजनी पत्थर और टूटी इमारत को हटाकर जख्मी लोगों को निकाला जा रहा था। इसी दौरान कुछ एहलकारों को एक खातून के चीखने की आवाजें सुनाई दी। वो बड़े पत्थरों और मलबे के ढेर को हटाकर ये निशानदही करने लगे कि आखिर ये आवाज आ किस सिमत से रही है। इस जलजले को चंद दिन बीत चुके हैं और इस मलबे के नीचे से अभी भी चीखो पुकार का सुनाई देना वहाँ जिंदगी की अलामत को जाहिर कर रहा है। वहाँ की रेस्क्यू टीम का अफराद का कहना था वो औरत बुरी तरह चिल्लाकर मदद के लिए पुकार रही थी, लेकिन भारी पत्थरों के मलबे को उठाना एक मुश्किल अमर था। इस वक्त उस औरत की चीखो पुकार सुनकर रेस्क्यू टीम के अलावा मकामी लोग भी जमा हो गए और मलबा उठाने लगे ताकि एक जिंदा इंसान को बचाया जा सके। लेकिन बहुत लोगों के पत्थर हटाने की कोशिश भी इस बड़े मलबे के ढेर को हटाने के लिए नाकाम थी। लेकिन चीखो पुकार ऐसी थी, दिल को तड़पाए जा रही थी। लोगों की बेचैनी का ये आलम था कि वहाँ मौजूद सब लोग ही इस मलबे को हटाने लगे। वक्त के साथ साथ वो औरत मजीद बुलंद आवाज में चिल्ला रही थी। रेस्क्यू एहलकार उसे अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते हुए उसे हौसला रखने की तलकीन कर रहे थे। हर सू चीखो पुकार और लोगों की सिसकियां एक हौलनाक फजा पैदा कर रही थी। इस मलबे को हटाने में 30 मिनट तक का वक्त लग गया। इस दौरान इस औरत की चीखने और रोने की आवाजें बिल्कुल ही आना बंद हो चुकी थीं। लोगों को ये लगा कि शायद वो औरत ऑक्सीजन न मिलने की वजह से मजीद सांस नहीं ले पा रही, इसलिए इसकी चीखें अब दम तोड़ गई थी। एक एहलकार ने एक बड़े पत्थर को जरा सा सिरकाया ही था कि उसे किसी नन्हे वजूद की मौजूदगी का एहसास हुआ। अगर वो पत्थर को जरा सा भी मजीद सिरकाते तो बच्चे को चोट पहुंच सकती थी। पत्थरों के बीचों बीच एक नौमौलूद बच्चे ने जन्म लिया था। ये मंजर किसी मौजज़े से कम न था। जहां इतनी तबाहकारियां हुई और लोग इस आफत का शिकार हो गए, वहीं ये नन्हा बच्चा पत्थरों के बीच यूं लेटा था गोया माँ की गोद में पुरसुकून सो रहा हो। उसकी कैफियत देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता था कि उसे पैदा हुए ज्यादा वक्त नहीं गुजरा और वहाँ एक औरत भी मौजूद थी जिसकी हालत देखकर लग रहा था कि वो बच नहीं पाएगी। वहाँ मौजूद लोगों ने इस औरत पर एक चादर फेंककर उसे ढांप दिया और इस बच्चे को भी गोद में भर लिया। इस बच्चे की विलादत अभी अभी हुई थी। वो औरत मर चुकी थी, लेकिन वो बच्चा बिल्कुल सही सलामत था। रेस्क्यू अहलकार और वहाँ मौजूद लोग ये मंजर देखकर रो पड़े। हाथों में आते ही वो बच्चा रोने लगा। इस मंजर ने कई आंखें अश्कबार कर दी। इस बच्चे का जिंदा रहना किसी मौजज़े से कम नहीं था। जहाँ इस जलजले से हजारों लोग अपनी जानें गंवा बैठे, वहाँ मलबे के नीचे दबी औरत जो पीर के दिन से भूखी प्यासी वहाँ मदफून हो चुकी थी। 3 दिन अल्लाह ने उस औरत को बस इसीलिए जिंदा रखा कि उसके वजूद में पलती जिंदगी को जिंदा रखना मकसूद था और उसे वक्त मुकर्ररा पर इस मलबे से निकालकर अपनी कुदरत अजीमी से अपने बंदों को ये समझाना था कि बेशक वो हर चीज पर कादिर है और मतलब जात है, जिसे चाहे जहां चाहे जिंदगी दे सकता है। ये मंजर देखकर जहां रब्बे करीम की जात की बड़ाई दिल में आती है, वहां ये बात भी सामने आती है कि इंसान न जाने खुद को क्या समझता है और गुरूर और तकब्बुर में खुदाई दावे करने से गुरेज नहीं करता। वो जलजले के एक झटके की तबाही को भी बर्दाश्त नहीं कर सकता।